अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए कहा है कि देश ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों और विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करती है। हामिद अंसारी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज दो अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। हामिद अंसारी के मुताबिक 4 वर्षों की अल्प अवधि में भी भारत ने एक उदार राष्ट्रवाद के बुनियादी नजरिए से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक ऐसी नई राजनीतिक परिकल्पना तक का सफर तय कर लिया जो सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूती से घर कर गई है। देखा जाए तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। मुस्लिमों के भारत में असुरक्षित महसूस करने से जुड़ा बयान हो या योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल न होना, वंदे मातरम गाने को लेकर अपने बयान की वजह से भी अंसारी चर्चा में आए। हामिद अंसारी के इससे पहले के विवादित बयानों पर गौर करें तो 3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हर फिल्म से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य किया था और मद्रास हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को लेकर फैसला दिया था, तब अंसारी के बयान पर विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था, अदालतें समाज का हिस्सा हैं तो अदालतें जो कहती हैं वह कई बार समाज के माहौल का प्रतिबिंब होता है। मैं इसे असुरक्षा की भावना कहूंगा। दिन रात अपना राष्ट्रवाद दिखाने की बात फिजूल है। मैं एक भारतीय हूं और इतना काफी है। यह बात उन्होंने बतौर उपराष्ट्रपति आखिरी दिन कही थी। इसके अलावा बतौर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्वीकार्यता के माहौल को खतरे में बताते हुए कहा था कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम समुदाय में एक तरह की शंका है और जिस तरह के बयान उन लोगों के खिलाफ दिए जा रहे हैं उससे वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर अंसारी ने कहा, हाँ, यह आकलन सही है जो मैं देश के अलग अलग हलकों से सुनता हूं। मैंने बंगलुरु में भी यही बात सुनी, मैंने देश के अन्य हिस्सों में भी यह बात सुनी। मैं इस बारे में उत्तर भारत में ज़्यादा सुनता हूं। बेचैनी का एहसास है और असुरक्षा की भावना घर कर रही है। यही नहीं, साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना का पोर्ट्रेट लगाने पर विवाद हुआ था। परस्पर विरोधी विचारधारा के छात्रों के बीच उस दौरान हिंसा हुई थी, जिसके बाद अंसारी ने एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना समर्थन दिया था। अंसारी ने आरोप लगाया था कि पूरी घटना सोची समझी साजिश थी। उन्होंने दावा किया था कि उनके गेस्ट हाउस के पास प्रदर्शनकारी मौजूद थे। 2018 में हामिद अंसारी ने शरिया अदालतों के पक्ष में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था, लोग सामाजिक प्रथाओं को कानून व्यवस्था से कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे कानून में है कि हर समुदाय के अपने नियम हो सकते हैं। भारत में पर्सनल लॉ शादी, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर लागू होता है। हर समुदाय को अपने निजी कानून चलाने का अधिकार है। इसके अलावा 2017 में अंसारी ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके चलते उनकी आलोचना हुई थी। पीएफआई पर तब लव जिहाद में शामिल होने के आरोप थे। बीजेपी ने अंसारी से पीएफआई के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर माफी मांगने को कहा था। बाद में अंसारी ने कहा कि वे वहां सरकारी मेहमान की तरह गए थे और पीएफआई की मौजूदगी के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया था। पीएफआई वही संगठन है जिसका दिल्ली में इस साल हुई हिंसा समेत कई प्रदर्शनों के पीछे हाथ होने की बात सामने आई है। इसके अलावा यह तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। 2015 में पहले योग दिवस पर 190 से ज्यादा देशों में यह कार्यक्रम हुआ था। भारत में राजपथ पर कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री इसमें शरीक हुए, लेकिन अंसारी ने हिस्सा नहीं लिया था। यहां तक कि उपराष्ट्रपति के आवास पर भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था।
बीजेपी के तत्कालीन महासचिव राम माधव ने इस पर सवाल उठाए थे, मगर बाद में यह कहकर ट्वीट डिलीट कर दिए थे कि उन्हें पता चला कि अंसारी बीमार थे। हालांकि बाद में उनके कार्यालय ने कहा कि उन्हें योग कार्यक्रम के लिए न्योता नहीं भेजा गया था। हालांकि इसके बावजूद अंसारी के इस कार्यक्रम में हिस्सा न लेने की खासी आलोचना हुई थी। यही नहीं, 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में अंसारी के राष्ट्रध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के दौरान सैल्यूट ना करने पर खूब विवाद हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे। प्रोटोकॉल के तहत केवल राष्ट्रपति को ही सैल्यूट करने की जरूरत होती है, लेकिन मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सैल्यूट करते दिख रहे थे। फ्लैग कोड के तहत यूनिफॉर्म में होने पर ही सैल्यूट करना चाहिए। मोदी, अंसारी, ओबामा और पर्रिकर यूनिफॉर्म में नहीं थे, इसलिए उन्हें सैल्यूट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंसारी सैल्यूट करके पूरे विवाद से बच सकते थे। इसके अलावा अंसारी तब भी विवादों में आए थे जब भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 1990-92 के बीच ईरान में भारतीय राजदूत रहते हुए तेहरान में रॉ के सेटअप को उजागर कर वहां काम कर रहे अधिकारियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। द संडे गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व रॉ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तेहरान में राजदूत होने के दौरान रॉ के अभियानों को नुकसान पहुंचाने को लेकर अंसारी के खिलाफ जांच की मांग की थी। तो अंसारी को गुस्सा क्यों आता है, इसका जवाब आप लोग भी दे सकते हैं। अंसारी को प्रखर राष्ट्रवाद से क्यों दिक्कत है, इस पर भी आप लोग राय दे सकते हैं। वाकई हैरानी की बात है, एक तरफ अंसारी पीएफआई के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें प्रखर राष्ट्रवादियों से दिक्कत है और उनकी नज़र में कोरोना से बड़ी बीमारी धार्मिक कट्टरता है और आक्रामक राष्ट्रवाद है।